नमस्कार दोस्तों, मेरा इस चैनल तंत्र प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या को यह वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश ही रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण ही वह भक्तों के मन में बसी हुई हैं। दोस्तों, मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उसकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्यदेव ने इंद्रदेव की भावना भांपकर अपनी असमर्थता जताई। बोले, हे देव, मुझ में इतनी ताप है कि मैं जब निकलता हूं तो सारे प्राणी छुप जाते हैं। मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन खूबसूरत और कौन बदसूरत? तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उसने कहा कि अहल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में कोई और नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही समय है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः हो गई सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्र ने झट से ऋषि गौतम का वेश बनाया। आश्रम में जाने लगे तो अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि मेरे पति हो तो आश्रम में आ जाओ। इंद्र के छल की लालसा को देखकर अहिल्या ने उसे श्राप दिया। दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो गंगा मां ने कहा कि भक्त अभी तो आधी रात हुई है, तो ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम के बाहर उन्होंने अपने वेश में ही इंद्र को अपने साथ टकराकर जाते हुए देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते देखकर सारी स्थिति को भांप लिया। ऋषि पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम में लौट आने की चिंता में जैसे ही बाहर आई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का तत्काल श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। देवर्षि नारद ने तब ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह पूर्ववत हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के कलंक लगने और ग्रहण लगने के बारे में भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राप भी उनमें से एक है। मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र भगवान राम जी को साथ लेकर जा रहे थे तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तन्ह नाही। पूछा, मुनि ही सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरु विश्वामित्र ने बताया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। श्री राम जी के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु को सामने देखकर वह प्रभु चरणों से लिपट गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बरभागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभो, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन,
हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागूं बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो, मैं बुद्धि की बद्धी भोली हूं, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौंरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जे ही पूजत, अजमम सिर धरेऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।